अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव डिज़ाइन जोहराबाद एंड हाफिज़ाबाद, नहीं सॉरी, मैंने जोहराबाद लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो इस दफ़ा हाफिज़ाबाद एंड कसूर है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत खुशबाश होंगे और बड़े अच्छे से क्या कहते हैं, जोशो वलबले में होंगे। और आजकल आपके लेक्चर्स भी अच्छे चल रहे होंगे। रीज़न बीइंग कि मैं आजकल पिछले चंद दिनों से असाइनमेंट्स नहीं दे रहा, तो आप लोगों को उस लिहाज से काफ़ी सुकून होगा। तो उस लिहाज से आई बिलीव कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही होंगी। ख़ास तौर पे ये जो हमने कलर्स एंड टाइपोग्राफी वगैरह के बारे में बातें की हैं, तो इस सिलसिले में आज हमें और भी कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और उसके अंदर मेनली जो है, हम सबसे पहले जो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द शेप्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, दे आर बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। तो वालेकुम अस्सलाम टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने वीडियो स्टार्ट होते वक्त सलाम वगैरह कर लिया। आई होप सो आप लोगों ने अटेंडेंस वगैरह भी लगा ली होगी। और आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव चेक द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर हमने आज बात की थी बेसिकली शेप्स के बारे में। और शेप्स के बारे में आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम शेप्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जानने वाले हैं, और वो ये है कि हमारे पास जो शेप्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। बेसिक शेप्स को भी देख लेते हैं, बेसिक शेप से कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं, और इसके साथ साथ फिर हम शेप्स के हवाले से जो हमारे पास स्पेसिफिकली टूल है, शेप बिल्डर टूल, उसको भी देखेंगे। देन आज मैं ज़रा काफ़ी डिटेल के अंदर हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसके थ्रू डिफरेंट शेप्स कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टफ़। तो उस हवाले से एक चीज़ जो मुझे याद आ गई, आई नीड टू इंक्रीज द डिस्प्ले रेजोल्यूशन बिकॉज मैंने अपने लिहाज से कम की होती है। सो आई वुड से 250 वुड बी फाइन फॉर यू पीपल। यस, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर ये 2500 इंटू 1500 का एक अदद कैनवस ले लिया, और इस कैनवस को लेकर कुछ ना कुछ शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वालेकुम अस्सलाम टू ऑल दोज पीपल। आई बिलीव ना आप इन्हें पहले कर दिया हुआ था। ओके, ज़रा मुझे काइंडली बता दें आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं, बिकॉज आज मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ फीलिंग अ बिट स्लगिश, तो मैं इसलिए ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो अगर कोई आवाज़ का इशू है तो मुझे इन टाइम बता दें, मैं हेडफोन्स वगैरह लगा के भी आप लोगों को लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ, जस्ट इन केस अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर तो हम अपना लेक्चर जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, बट आप लोग मुझे जो है ना इन टाइम बता ज़रूर दें। सो शेप्स के बारे में आपको बेसिकली पता है, हमारे पास जो बेसिक शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से यहाँ मैं अगर लिखूँ तो आई प्रेस टी, और मैं अगर यहाँ पर लिख के दी बेसिक शेप्स की बात करूँ तो बेसिक शेप्स में आपको बड़े अच्छे से पता है ये बेसिक शेप्स कौन सी हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर कहानी आपको याद हो तो हमने कहा कि जी मामला शुरू होता है जी एक अदद किससे, डॉट से, एंड देन वी सेड के एक डॉट अगर हम इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर उनके दरमियान एक अदद लाइन लगा दें तो
उस हवाले से आप लोगों को एक ये चलें दोबारा हम करते हैं। ये मैंने लाइन लगाई, ये भी मैंने डॉट लगाया, और अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं समहाउ तो मेरे पास ये लाइन बनती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ से भी एक अदर लाइन ड्रॉ करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक अदर शेप बन रही है। सो एवरीथिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स जिनको हम एंकर्स बोलते हैं। तो लेट मी जस्ट डू अ क्विक कंट्रोल जी, ठीक है, और डिलीट किया एंड लेट्स डू इट वंस मोर। ये मैंने एक अदर लाइन क्रिएट की, ये एक अदर और एंकर पॉइंट क्रिएट किया, इनको मैंने अगर आप कह लें कि इनको ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरे पास एक अदद क्या बन चुका है, लाइन। तो हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है, देयर इज़ अ डॉट, और जिसको हम एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और एंकर पॉइंट ऐड करके उनको हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास लाइन बन जाती है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और डॉट क्रिएट करूँ या एंकर पॉइंट ऐड करूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर भी शेप का बनने लग गई है। देन यहाँ ऐड करूँ और इनको आपस में कनेक्ट कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये काइंड ऑफ अ हाफ ट्राइंगल का, लाइक हाफ ट्राइंगल ट्राइंगल ही बन रहा है बट विद 4 साइड्स। तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो जान सकते हैं कि जी शेप्स हमारे पास कैसे बनती हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करूँ और कुछ यहाँ इस तरह एंकर पॉइंट ऐड करूँ एंड देन मैं यहाँ ब्रश ऐड करके कुछ इस तरह एंकर पॉइंट्स ऐड करूँ, यहाँ से मैं एक अदद लाइन ऐड करूँ यहाँ से और फिर एक यहाँ से, तो भी तो आप देख सकते हैं कि हम जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है। बट व्हाट इफ़ अगर मैं इन एजेस को राउंड करना शुरू कर दूँ कुछ यूँ करके, तो मेरे पास जो फाइनल शेप बन जाएगी वो कुछ इस किस्म की बन जाएगी। अंडरस्टूड? तो इसका ये मतलब है कि ओके गुड, वॉइस क्लियर है, दैट इज़ गुड। तो इसका ये मतलब है कि हम अगर बेसिक शेप्स की बात करें, ठीक है, तो उस हवाले से फिर हम ये जाना कि ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्रिएटेड, जो भी हम चीज़ क्रिएट करते हैं दैट इज़ बेसिकली क्रिएटेड वाया एंकर पॉइंट्स। ठीक है, एंकर पॉइंट्स का आपको बड़े अच्छे से पता है, आप लोगों ने पेन टूल बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ मैंने देख लिया कि जी एंकर पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बेसिक शेप्स के अंदर। सो अगर आपको कितनी भी कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह की कोई शेप है, इस शेप में कहीं ना कहीं एंकर पॉइंट ज़रूर आते हैं। देन इफ आई से कि जी ये शेप है तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रफ काइंड ऑफ अ शेप, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सी शेप है, आप कुछ कह नहीं सकते कि ये वाज़े तौर पे चीज़ क्या है। बट इफ़ यू ट्राई टू डाइसेक्ट दिस शेप, ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू डाइसेक्ट दिस शेप, मैं यहाँ से रेड कलर लेता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, एक सर्कल यहाँ पर, देखिए बड़ा सा सर्कल यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी शेप हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर किसी बेसिक शेप से मिलकर बनी ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दोबारा कलर लूँ रेड, अगर मैं इसके लिए चलें ग्रीन कलर ले लेते हैं, इफ आई टेक अ ग्रीन कलर फॉर दिस शेप, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, मुझे ग्रीन कलर लेना होगा दोबारा, हम यहाँ पर ये एक सर्कल बन रहा है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और ये भी सर्कल है। तो हो क्या रहा है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सर्कल्स का इनसाइड और कुछ सर्कल्स का आउटसाइड लेकर चलें तो मेरे पास ये शेप जो है वो बेसिकली बन रही है।
एंड दिस शेप इज़ ओनली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ जो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई बेसिक शेप जो थी वो पड़ी हुई थी और हम उसको यूज़ करके ये सारा कुछ कर रहे थे, राइट। तो अगर मैं आपके सामने किसी कंपनी का लोगो यहाँ पे रखता हूँ, सपोज हम लोग ले लेते हैं कि HP का लोगो न्यू वाला, ठीक है भाई। सेलेक्ट दिस इमेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर मैं HP का ये जो न्यू लोगो है, ठीक है, इफ आई जस्ट कॉपी इट, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, टेक इट टू एडोबी इलस्ट्रेटर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। आई विल लॉक दिस वन, ठीक है, ताकि ये हिले ना। ओके, दिस इज लॉक्ड। अब यहाँ पर देखना आपके लिए काफ़ी सिंपल है कि ये लोगो HP का बना कैसे है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप में से कोई बंदा कह सकता है कि जी हमने यहाँ पर यूं करके एक अदद कलर लिया था, ठीक है, उसके बाद आपने कहा जी हमने ऑल्ट दबा के इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लें। आपने कहा जी इसको ऑल्ट दबा के कुछ यूं कर लेते हैं, फिर हमने इसको ऑल्ट दबा कर कुछ यूं कर लिया और ऑल्ट दबा कर कुछ यूं कर लिया। सपोज इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, नियरली यहाँ तक कर लेते हैं। इसको हम जी यहाँ तक और इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो हमारा ये HP का लोगो है ना वो तैयार है। आगे अगर आप लोग कहें कि जी वी जस्ट रोटेट इट टू अ सर्टेन एंगल, ठीक है, तो बेसिक शेप आपके पास क्या है, सीधी सीधी लाइंस हैं और वो वर्क कर रही हैं। ऑल दो कि इसमें छोटी सी चीज़ है जो कि आपको भी करनी है, दैट इज़ ठीक है, ये चीज़ आपके पास बड़े आराम से HP का लोगो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7, ये पकड़ा, एक सेकेंड, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दबा के सिर्फ ऊपर वाले 2 एंकर पॉइंट्स पकड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कर दिया। सिमिलरली इसके नीचे वाले 2 एंकर पॉइंट्स पकड़े, ए दबाने के बाद ये दबाया और फिर नीचे वाले इन 2 एंकर पॉइंट्स पे लेके गया और फिर अब मैं शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कर लिया और इसके भी नीचे वाले 2 एंकर पॉइंट्स ए प्रेस करने के बाद 1 2 3 लिया। तो ये रफली मेरे पास ये लोगो जो है ना वो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। तो आप लोग इस लोगो में बड़े आराम से देख सकते हैं कि दिस लोगो वाज एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम सिंपल स्ट्रेट लाइंस। अब ये बड़ा एलिगेंट सा लोगो है देखने में, बट अगर आप गौर करें तो बड़े आराम से ये 2 स्ट्रेट लाइंस के हवाले से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देन देयर इज़ अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म टूल आंसर लोगो, ठीक है, ये टूल आंसर जो है, अब ये टूल आंसर का जो लोगो है ना हमारे पास वो कुछ ये है, ठीक है। आई पिक दिस वन अप। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई पेस्ट इट हेयर, शिफ्ट दबा के इसका साइज बड़ा किया एंड देन मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया। लेट मी टेक चेक कि अगर आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, दैट इज़ गुड सो फार। कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से लाजमी पूछिएगा, ओके। सो ये मैंने टूल आंसर का लोगो यहाँ पे रख दिया। आप लोगों की आसानी के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अब इस लोगो की डीकंस्ट्रक्शन चेक करें ना, ये कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ लोगो आपके सामने, अब हम अगर इसकी डीकंस्ट्रक्शन चेक करें तो हमें समझ आएगी कि हाउ दिस लोगो इज़ एक्चुअली वर्किंग। मैंने यहाँ पर जी गाइड्स ऐड कर दी अपनी आसानी के लिए ताकि मैं डीकंस्ट्रक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकूँ। मैंने यहाँ पर भी गाइड ऐड कर दी, मैंने यहाँ पर भी गाइड ऐड कर दी, ठीक है जी। यहाँ से इसको गाइड को अनलॉक करते हैं,
ताकि गाइड को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे हम ऐड कर सकें। यहाँ पर भी मैंने गाइड ऐड कर दी। सिमिलरली मैंने एक गाइड पकड़ के यहाँ पर भी ऐड कर दी और एक गाइड जो है मैं यहाँ पर इस सेंटर पे ऐड कर रहा हूँ। और जूम इन करके चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने एग्जैक्ट सेंटर पे रखी है कि नहीं रखी। जी, तो अब अगर मैं अपने इस शेप को देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस लोगो के हवाले से जो डीकंस्ट्रक्शन थी उसको करने के लिए जो गाइड्स वगैरह ऐड हो रही थी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पर लगा दी। अब हमने क्या करना है जी, हमने समझना है कि हमारे पास इस लोगो के अंदर बेसिक शेप्स कौन सी हैं। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आप लोग जी ब्रश को देखिएगा, एक इसके अंदर ये शेप पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी आपके पास ये शेप पड़ी हुई है, तीसरी आपके पास ये शेप पड़ी हुई है। अब ये तीनों शेप्स हैं, ये बेसिक शेप्स हैं। बात समझ आ रही मेरी? इसके अलावा जो चीज़ें हो रही हैं वो उसकी शेडिंग वगैरह हैं लोगों की, और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास मोस्टली जो लोगोज हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्ट या डीकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द बेसिक शेप्स। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर ट्विटर का लोगो दिखाऊं और साथ में उसकी ग्रिड भी दिखाऊं, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि जी जो ट्विटर का लोगो जो है वो किस तरीके से बना है। ट्विटर का जो ये लोगो है इट इज़ क्रिएटेड कम्प्लीटली आउट ऑफ सर्कल्स। अगर मैं यहाँ पर इसको जूम इन करके आपको दिखा सकूँ, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो द होल ऑफ द ट्विटर्स लोगो इज़ बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम सर्कल्स। कोई एक भी सिंगल पेन टूल का एंकर पॉइंट यहाँ पर नहीं ऐड किया गया। नॉन डिज़ाइनर्स के लिए ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है कि हमारे पास कोई भी अगर कोई डिज़ाइन है तो वो किस तरीके से बेसिकली ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अंडरस्टैंड करें कि डिज़ाइंस बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से किसी और लोगों की यहाँ से ग्रिड दिखाऊं, ठीक है, वेयर इट इज़ पी लोगो ग्रिड, तो अगर आप लोग ज़रा इधर गौर करें हेयर, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पी का लोगो डिज़ाइन क्रिएट किया गया है ये सारे का सारा बेसिकली बेस्ड ऑन दीज ग्रिड्स एंड लाइंस एंड बेसिक शेप्स पे बनाया गया है। आपको खुद से वैसे ये वाला जो पी का स्ट्रक्चर है अगर आपको ये इस तरह डिज़ाइन बनाना पड़े तो पेन टूल से कभी भी आपका एक एंगल दूसरे वाले एंगल से कतन मैच नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास जो ये लोगो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ये सारा सारा बेसिक शेप्स के एक दूसरे के अंदर मर्ज करने से ही आता है। अंडरस्टूड? तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर और भी एग्जांपल्स यहाँ को अच्छी अच्छी दिखाऊं, ठीक, ताकि आप लोग जो है ना वो बेसिकली किसी भी डिज़ाइन की कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी ये देखें हमारे पास एक अदद ये भी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है और वो देख लें, 2 सर्कल्स और 2 लाइंस की बेसिस के ऊपर सारा सारा डिज़ाइन जो है ना वो क्रिएट किया गया। तो यहाँ से हमारे सामने एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे होकर सामने आती है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह होती नहीं जिस तरह वो दिख रही होती हैं, और जब हम उनको क्रैक करते हैं तो बड़ी आसान निकलती हैं। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी, तो अमूमन होता क्या है कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर अगर आप डीप डाइव करें तो आपको फिर समझ आती है कि कहानी तो पीछे बड़ी काफ़ी हद तक आसान थी, ये तो हमने चीज़ों को मुश्किल बनाया हुआ था। सो अभी आप लोगों के पास ये मास्टर कार्ड का लोगो आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको भी देखें तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके पीछे भी उन्होंने प्रॉपरली सोच समझ के लोगो ग्रिड तैयार किया, जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे पास फर्स्ट सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर कितना मिक्स होना चाहिए। अंडरस्टूड? सिमिलरली आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स दूं,
तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन अभी आपके सामने मौजूद है, दिस वन, अब आप पेन टूल से बनाए बन जाता है, बट द थिंग इज़ के पेन टूल से बनाने के बाद इसके अंदर इतनी प्रिसीजन कभी भी नहीं आती कि चीज़ जो है वो बनने के बाद उसके एंगल जो हैं वो 110% हमारे पास स्ट्रेट आ रहे हैं या एंगल्स वगैरह जो है ना वो मैच कर रहे हैं। सिमिलरली इस तरह मैं आपको एग्जांपल दिखाता रहूँगा तो आप कहेंगे कि जी वाह ये तो कमाल हो गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये फ्लेम वाला लोगो जो है ये भी बेसिकली सारे का सारा सर्कल से बन रहा है। तो इन चीज़ों को हम डीपली मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे जब हम लोगो डिज़ाइन के प्रोसीजर को इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे डिस्कस करेंगे। लेकिन बताने का आपको मकसद ये था कि आप जो है वो जान जाएं कि किस तरीके से आप लोग बेसिक शेप्स की मदद से बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करें, उसके बाद उसमें से बेसिक शेप्स को क्रैक करके डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू करें। अच्छा, मैंने आप लोगों से कल भी अर्ज़ की थी और आज दोबारा भी कर रहा हूँ कि आपके पिछले लेक्चर के जो क्यूरीज होती हैं वो काइंडली मेरे से ज़रूर पूछा करें। ठीक है, आप देखें आज का लेक्चर था, स्टार्ट हो गया, आप में से किसी एक बंदे ने भी डिस्कस नहीं किया मेरे साथ कि आप लोगों को कलर के मामले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। अब आप लोग कहेंगे कोई भी नहीं आया, बट अगर मैं आपको यहाँ से कह दूँ कि आई नीड कलर ग्रिड फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी और उसके लिए आप कलर ग्रिड क्रिएट करें, तो उस लिहाज से फिर आप लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आ सकेंगे। आप कहेंगे कि जी हमारे से अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, ओहो ये कौन सा बैनर बन गया। ओके हाँ ये वाला। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली, जिसे कह सकते हैं ना, कुरेद के रिजल्ट निकालना, कुरेद के चीज़ों को समझना, वो फिर चीज़ जो है ना बंदे की रह जाती है। एनीवेज चलें, आज आपको अच्छी खासी बड़ी असाइनमेंट भी मिलेगी। ठीक है, और उस वाले से फिर आप लोगों को ठंड पड़ेगी जो मेरे से सवाल ना पूछते आप लोग, उस वाले से फिर आप लोगों को अच्छी खासी ठंड पड़ेगी मेरी तरफ से जब मैं आपको ढेर सारा काम दे देना आज के लेक्चर में, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते। तो इसकी सज़ा ये है कि आप लोगों को ढेर सारा काम दिया जाएगा। चलें जी, विद दैट सेड हम चलते हैं वापस अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और ये सारा कुछ सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। जो चीज़ें लॉक्ड थी उनको भी पकड़ के डिलीट करते हैं। राइट क्लिक करके नाउ आई एम गोइंग टू अनलॉक द गाइड्स एंड देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल द गाइड्स और इनको भी डिलीट कर रहा हूँ। ये बेसिक शेप भी सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। शिफ्ट ओ दबाकर इस कैनवस का साइज़ जो है वो 1000 करते हैं। ठीक है, और आपको पता है इलस्ट्रेटर में आप छोटे साइज़ में भी वेक्टर अगर डिज़ाइन क्रिएट करें तो उसको जितना मर्जी बड़ा करने की आपको ज़रूरत पड़े आप लोग बआसानी बड़ा कर सकते हैं। तो हमें इस लिहाज से ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं आती कि डिज़ाइन के अंदर चीज़ें छोटी डिज़ाइन की गई हैं कि बड़ी। अब हमने सारी की सारी बेसिकली शेप्स की बात तो की, लेकिन मामला कुछ ऐसे है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ शेप्स की बात नहीं करेंगे, हम साथ साथ ये चीज़ भी देखेंगे कि ये शेप्स वगैरह जो हैं वो बनाई कैसे जाती हैं। राइट, सो उन चीज़ों को देखने के लिए आज हम जिस टूल की बात करेंगे दैट इज़ नोन एज शेप बिल्डर टूल, बट उस पर जाने से पहले, ठीक है, बल्कि शेप बिल्डर टूल से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप किस किस मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग शिफ्ट एम दबाएं तो आपके पास आता है जी शेप बिल्डर टूल, और ये कहीं यहाँ पर पड़ा होता है, शिफ्ट एम इसकी शॉर्ट की। ठीक है,
तो शेप बिल्डर टूल जो है, इसका नाम से अगर आप लोग देखें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अ टूल जो कि आपको शेप्स बनाने में मदद देता है। बिलीव मी, दिस इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग टूल जो कि मैंने इलस्ट्रेटर में आज तक यूज़ किया, और भी बहुत से टूल्स यूज़ किए, बट ये सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई कम बैक टू दिस टूल, या इसको जब भी यूज़ करना हो, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट पर इसके साथ सेम काम करने के लिए एक दो और टूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको नहीं इस्तेमाल करता, अमूमन इसी को इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू यूज़। तो अब ये इंटरेस्टिंग कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। अब शेप बिल्डर जो है वो आप लोगों को डिज़ाइन जो है वो कैसे बना के देता है, उसके लिए मैं आपके सामने एक बड़ी ही छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ। अगर मुझे ये क्लाउड्स का डिज़ाइन क्रिएट करना जी, क्लाउड्स, और मैंने साथ लिख दिया जी वेक्टर। अगर मैंने क्लाउड्स के वेक्टर को देखा, या मैं यहाँ पर वेक्टर ही लिखता, मैं कहता हूँ जी क्लाउड्स आइकन png। अब आपके सामने कोई भी क्लाउड का आइकन ले लें, आप इस आइकन को ले लें, आई विल कॉपी इट, ठीक है, दिस वन इज इवन बेटर। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पीछे बैकग्राउंड आ रहा है उसकी खैर है। अब अगर मैं इसको, इस डिज़ाइन को क्रैक करूं, इफ़ आई क्रैक दिस डिज़ाइन, तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक बड़ा सर्कल ये है, और एक ये सर्कल है। इन सारों को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये क्लाउड का आइकन, ठीक है। तो हम भी यही करने लगे हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से एक अदद गाइड पकड़ते हैं, यहाँ से ब्लू कलर पकड़ते हैं, और शेप बिल्डर के कमाल देखते हैं, ठीक है जी। मैंने यू दबाया, नहीं सॉरी यू नहीं, यहाँ पर होता है सर्कल के लिए होता है एल आई गेस, हाँ जी, लिप्स के लिए एल होता है। तो मैंने शिफ्ट दबाकर यहाँ पर एक सर्कल बनाया, फिर मैंने दोबारा शिफ्ट दबाकर स्पेस बार साथ प्रेस करके मैं शेप को फाइनलाइज करने से पहले मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्पेस बार दबाएंगे तो आप लोग मूव भी कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ से कुछ ऐसे बनाया, फिर मैंने एक अदद सर्कल क्रिएट किया बड़ा सा, और फिर मैंने यहाँ पर एक अदद और सर्कल क्रिएट किया इतना सा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से गया और मैंने एम दबाकर रेक्टेंगल टूल लिया, इसका सेंटर पकड़ के और इसका सेंटर पकड़ के यहाँ पर बना दी शेप। आपको ये मेरा जो डिज़ाइन बनाया हुआ जो मैंने आपको सामने दिखाया है, या आपको एग्जैक्टली तकरीबन उसी क्लाउड जैसा नज़र आ रहा होगा। मैंने रैंडमली सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया उसको, लेकिन आपको मेरा ये जो क्लाउड का डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहा होगा जैसा कि हमने इसमें बनाया है। जैसा कि आपके पास इलस्ट्रेटर में जो हमने बनाया है वो भी क्लाउड जो है वो बहुत हद तक मैच कर रहा है किसको, जो हमने इंटरनेट से पिक्चर देखी थी। यहाँ तक तो मैंने बना ली शेप, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस वन इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट। तो हाउ वुड इट बिकम अ शेप? इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं प्रेस करूँगा जी शिफ्ट एम, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं वी प्रेस करके सारी शेप्स प्रेस करता हूँ। यहाँ से कोई कलर और ले लेते हैं, सपोज फिलहाल मैं ग्रीन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको गाइड्स ब्लू में अच्छे से नज़र आ जाए। ब्लू पे ब्लू गाइड्स अच्छे नज़र नहीं आती। अब आप देखें, दोबारा देख लेते हैं, दिस इज़ अ सेपरेट शेप, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट। कंट्रोल वी करते हैं मल्टीपल टाइम्स ताकि चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ जाए। अब आपने क्या करना है, वी प्रेस करके सबको सेलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पर गाइड्स को लॉक कर लें, ठीक है, इन सारों को सेलेक्ट करें, और अब आप प्रेस करें जी शिफ्ट एम, ठीक है। क्या प्रेस करें, शिफ्ट एम। अब जब आप शिफ्ट एम प्रेस करते हैं तो होता क्या है, नाउ ये आपको हर शेप के जो एंकर पॉइंट्स हैं ना वो अलग अलग दिखा रहा है। लाइक ये सर्कल कितने एंकर पॉइंट से बना हुआ है, हर सर्कल जो है वो 5 एंकर पॉइंट से बना हुआ है, 4 उसके साइड्स पे और एक उसके सेंटर में। इसी तरीके से आपके पास रेक्टेंगल में भी यहाँ पर 4 उसकी साइड्स पे और एक सेंटर में एंकर पॉइंट आ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ से शिफ्ट एम दबाते हैं, और अगर आप
माउस किसी एक शेप के ऊपर लेकर आए तो आप लोग देख सकते हैं इनकी आपस में जो जो भी शेप्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये क्या कर रहा है, उन कॉम्बिनेशंस को अलग अलग बनाने की हमें ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा दिल करे कि मैं इस सर्कल और इस सर्कल का क्या करूं, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो देखें मैं कर रहा हूँ क्लिक 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 एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। अब अगर मैं इसको सिंपली अलहदा करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये नीचे वाले शेप्स अलहदा हो चुकी हुई हैं, ये अलहदा हो चुकी हुई है, और वो क्योंकि हमने टच नहीं किया तो वो अलहदा हो चुकी हुई है। इसका मतलब है आपको शेप बिल्डर टूल जो है वो ओवरलैपिंग शेप से शिफ्ट एम प्रेस करने के बाद अगर आपने सारी इकट्ठी करनी है तो आप क्लिक एंड ऑल्ट करके क्लिक करके ड्रैग कर दें तमाम शेप्स में जो जो आपको चाहिए एक शेप के अंदर, तो वो एक शेप बना देगा। अब आप लोग देख सकते हैं दिस इज नाउ अ सिंगल शेप, राइट। कैसे हुआ है उसको अभी छोड़ दें, शिफ्ट पकड़ के इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और नए किस्म का बादल बनाते हैं। ठीक है, आज हमारा ये वाला बादल जो मार्केट में अब आ रहा है, ठीक है ना, वो है काइंड ऑफ दिस। ठीक है, या आप लोगों के जहन में किसी किस्म का बादल भी आए तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं कंपल्शन कि आपने बादल जो है ना वो इसी किस्म का बनाना है। अब मैं ज़रा ज़्यादा सर्कल्स को यूज़ करके बादल बनाता हूँ। आई प्रेस एल फॉर एक्लिप्स। ये यहाँ से हमारा जो ये नया मार्केट में आ रहा है बादल, इसके अंदर जो है ना ये सर्कल्स कुछ ज़्यादा ही है। ये हमारा ज़रा बड़ा बादल है। ये सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ से एम प्रेस करके फिर क्या ले लेता हूँ जी, रेक्टेंगल टूल, और कुछ इस तरीके से बना लिया, और फिर यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल टूल पकड़ लिया। अब आप लोग देख सकते हैं शेप मेरी एक बन चुकी है। शिफ्ट एम दबाएं और इसमें साथ मर्ज करें तो आप लोग देख सकते हैं ये शेप अलग हो चुकी हुई है। अब क्लिक एंड ड्रैग पे सेलेक्ट ऑल करके यूँ कर दें, जिस चीज़ को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वो सेलेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैंने देखें मैंने इतना हिस्सा कर दिया ऐड, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं दरमियान में कुछ हिस्से 4-5 रह गए हैं। रीज़न इज़ कि मैंने उनके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करके उन पर ओवरलैप नहीं किया था। अब मैं चूँकि क्लिक एंड ड्रैग पर इसको इस तरह और इस तरह ओवरलैप कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एक नए किस्म का क्या बन चुका हुआ है, बादल बन चुका हुआ है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली कि अगर हम शेप बिल्डर टूल की मदद से मुख्तलिफ शेप्स को ऐड करें तो हम एक नई किस्म की अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स। यहाँ तक कितने लोगों को चीज़ों की समझ आ गई? अगर आ गई है तो काइंडली ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ जी आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो भी मुझे बता दें ताकि मैं आगे आपको कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को लेकर आपके सामने चीज़ें रख सकूं। मीनवाइल आप कमेंट्स करते हैं, मैं आपको किसी और शेप के हवाले से आप लोगों को शेप बिल्डर टूल की एक दो और मज़े के इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाने का सिखाता हूँ। सो हम पकड़ते हैं यहाँ से जी सर्कल, कलर जो है हम ना कोई अच्छा ले लेते हैं, ग्रीन ज़रा ना आंखों में चुभने वाला ग्रीन था। हमने यहाँ से लिया कि ये एक अदद सर्कल और ये सर्कल बना दिया। कलर इसका मैंने कुछ यूँ कर दिया लाइट ब्लू वाला, ठीक है जी।
मैंने यहाँ से जी गाइड्स ऐड करते हैं, गाइड्स को यहाँ से करते हैं जी अनलॉक, राइट क्लिक करके। गाइड्स के एंकर के ऊपर जो है ना वो सर्कल के एंकर्स के ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया जी, गाइड्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी साइडों पे भी एंकर पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो मैं गाइड्स ऐड करता जा रहा हूँ ताकि गाइड्स ऊपर नीचे ना, और जो ये वाली गाइड है आई एक्चुअली डू नॉट नीड दिस वन, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा करता हूँ जी गाइड्स को लॉक, और यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई होगी तो लेट मी चेक योर योर कमेंट्स। ओके, नादिर सेज वन मोर एग्जांपल। नायाब कहते हैं मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल दें। बुशरा कहते हैं जो पार्ट मूव नहीं हुए थे उन्हें ज्वाइन करना ज़रूरी है। ओके, ओवरलैपिंग कलर कैसे करते हैं एज इन मास्टर कार्ड लोगो, चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ अहमद, बट प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, मैं आपको नई एग्जांपल से सारा कुछ समझाता हूँ। ऑलराइट, लेट मी जस्ट एडजस्ट माय चेयर लिटिल बिट, उसके बाद इसको करते हैं। चलें जी, अभी आप लोगों ने ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हम किस तरीके से बड़े आराम से शेप्स को बना सकते हैं। अब आपने कहा था इसकी कोई और एग्जांपल है, तो मैं एग्जांपल आपके सामने एक और रख देता हूँ, नो इश्यूज। अगर अभी आप लोग इस सर्कल को देखें तो हम बड़ी क्लियरली ये कह सकते हैं कि इस सर्कल में 1 2 3 और 4 ये 4 क्या हैं, पॉसिबल सेक्शंस हैं। अगर ये 4 पॉसिबल सेक्शंस हैं, जो कि बिल्कुल हैं, क्या हम इन 4 पॉसिबल सेक्शंस को अलग कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर m दबाकर क्या करूँ, एक अदद शेप लूँ जो कि इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक आ रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं सर्कल और नई शेप को सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँ जी, शिफ्ट एंड प्रेस कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि जी मेरे पास ये शेप अलग हो गई है, ये शेप अलग हो गई है, और ये सर्कल अलग हो गया। जहाँ जहाँ आप ओवरलैपिंग शेप पे शिफ्ट एम दबाकर उनको ज्वाइन करेंगे, आपके पास एक नई शेप बन जाएगी। टूल का नाम क्या है? शेप बिल्डर टूल। ये नई शेप्स बना देता है ओवरलैपिंग शेप्स की मदद से। अंडरस्टूड? तो मैंने किया क्या था यहाँ पर, मैंने ये किया था कि मैंने सर्कल और ये जो नया बॉक्स ऐड किया था इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन आई प्रेस्ड शिफ्ट एम, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट नाउ एलिप्स के अंदर पूरा का पूरा सर्कल शो हो रहा है, और ये जो रेक्टेंगल ऊपर है इसमें पूरा का पूरा बॉक्स शो हो रहा है। एज सून एज आई वुड प्रेस क्लिक हेयर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सर्कल था ये इसका एक सेक्शन दूर हो चुका है, और वो जो ऊपर हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया था उसके 2 पार्ट्स बन गए हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इसको अलहदा करूँ, इसको अलहदा करूँ, इसको अलहदा करूँ, तो यही तो मैं करना चाह रहा था, राइट। तो अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो क्या हुआ, मेरे पास एक सेक्शन आ गया। आई दबाकर इसको सेलेक्ट करने के बाद आई दबाकर हम इसको भी ये कलर दे देते हैं, और बाकी सर्कल करते हैं डिलीट। और ये जो मेरे पास 1 2 3 4 नाम की शेप्स लिखी हुई थी इनको हम कर देते हैं जी डिलीट, और ये जो 2 वाली लेयर है इसको भी हम पकड़ के डिलीट कर देते हैं। अंडरस्टूड? अब अगर मैं इसको करूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इसकी कॉपी बन गई। कॉपी को आप अगर ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से करें जी रिफ्लेक्ट, रिव्यू ऑन करें और वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट करके ओके कर दें, तो आप लोग देख सकते हैं कि जी इसकी क्या बन गई जी, कॉपी, ठीक है। इसकी कॉपी को पकड़ें, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल शिफ्ट वी करें, और
इन दोनों को सिलेक्ट किए हुए यहाँ से इस पर इसको पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर दें, रोटेट कर दें। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जी हमारे पास ये दोबारा सर्कल बन गया। दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो बना तो ये सर्कल ही हुआ। हमने ये इतनी तगोदो की क्यों है इसको अलहदा करने में? इसको अलहदा करने में तगोदो इसलिए की है कि अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ ना यहाँ से पकड़ के, तो आप देखिए कितनी मज़े की इंटरेस्टिंग सी शेप बनती है। और अब इस ऑपोजिट वाले को पकड़ के भी अगर मैं सॉरी इस तरह कर दूं तो एक शेप आपके पास ये बन रही है, एक शेप आप लोगों के सामने ये बन रही है। ठीक है, ये वाली शेप जो है ना मैं अचीव करना चाह रहा था। अब सोचें ये शेप अगर आपको वैसे बनानी होती तो कितना मुश्किल होता। सिंपली अगर आप लोग इस डिज़ाइन को खुद इटसेल्फ ऐसे क्रिएट करते तो बड़ा मुश्किल होता। अब चूंकि मैंने इसको डाइजेक्ट करके शेप बना दी है तो आप लोग देख सकते हैं कि शेप बनाना आसान था। अगर मैं शिफ्ट ओ प्रेस करके अपना अगर मैं अपना आर्ट बोर्ड बड़ा करूं, ठीक है, तो आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है कि व्हाट इफ आई सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, ऑल्ट दबा के इसकी एक कॉपी बनाई। अब अगर मैं इसको यहाँ तक रोटेट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक और शेप बन रही है। और चूंकि मैंने ये सही से ज्वाइन नहीं किए थे, आप लोगों को यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सही रोटेट नहीं किए इसलिए। मेरा मकसद ये है कि अगर आप लोग इन चारों को सेलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करके बाद में मज़ीद किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग ये शेप भी इसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जी मुझे बड़ा स्टाइलाइज्ड सा डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए जी, बड़ा स्टाइलाइज्ड सा डब्ल्यू, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम दबाता हूँ। ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। एक सेकेंड, इसमें ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा है। यस, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड। याद रखिएगा अगर चीज़ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं ना होगी तो शेप बिल्डर टूल कभी भी आपके पास नई शेप बनाकर नहीं देगा। तो मैं दोबारा पकड़ता हूँ जी दोनों तीनों को, शिफ्ट एम दबाता हूँ। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। अब ये एक शेप अब ये एक शेप बन गया। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करने पे देखिएगा मैं इसको मूव करके इधर लेके जा रहा हूँ तो ये एक शेप है। अंडरस्टूड। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ साथ और शिफ्ट एम दबाऊँ, और यहाँ से एक और शेप क्रिएट करूँ, सर्कल रेक्टेंगल, मैं बेसिकली अपने पास ये डब्ल्यू लैदा करना चाह रहा हूँ। मैं प्लस दबाया तो आप लोग देख सकते हैं कि जी मेरे पास ये डब्ल्यू आ गया।
ठीक है, ये शेप मुझे चाहिए थी। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सी शेप्स को एक दूसरे के साथ मिक्स अप करके बड़े आराम से नई बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप्स बना सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, और हो सकता है कि ना आई हो, बिकॉज ये मतलब बहुत इजी नहीं है करना, थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में, तो हम कुछ और कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेसिक सी शेप अगर हम करना चाहें तो हाँ जी, चलो एक छोटा सा काम करते हैं। ये सर्कल क्रिएट किया, सॉरी, एल दबा के सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, शिफ्ट एक्स दबाया ताकि स्ट्रोक फिल में चला जाए, और फिर स्ट्रोक में इसको रखा 25। 25 रखने के बाद यहाँ से मैंने स्ट्रोक को कहा कि जी स्ट्रोक इनसाइड अलाइन करो, ताकि स्ट्रोक जो ना वो अंदर की तरफ बने, बाहर को नहीं। देन इसको मैंने किया मूव यहाँ पर ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए, और ऑल्ट दबा के इसकी एक और कॉपी जनरेट कर ली। दोनों को पकड़ते हैं, इसका स्ट्रोक करते हैं जी 35, नहीं 35 भी नहीं, हम इसका स्ट्रोक बढ़ा के 40 कर देते हैं। ठीक है, अब ये 40 हुआ हुआ इसका स्ट्रोक। क्लिक करें, शिफ्ट टाइम दबाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं। आपको पहले करना पड़ेगा एक्सपैंड अपीयरेंस। ठीक है, एक्सपैंड अपीयरेंस क्या होता है, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा देता हूँ, लेकिन राइट नाउ आप इसको समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद मैं इसका कलर हल्का सा इससे डार्क ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो ये बड़े आराम से मेरे पास क्या बन गया, एक ऐसी शेप बन गई जो कि जिसमें ये सर्कल अलहदा है, ये सर्कल अलहदा है, और आप इसको अगर अलहदा करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। बट अगर आप इसको कंबाइंड वे में दोनों को पकड़ के शिफ्ट टाइम दबा के यहाँ से इकट्ठा ड्रैग करते हैं तो आपके पास ये एक कंपाउंड शेप बन चुकी हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके आपको ये लेयर्स के नाम दिखाऊं तो अब आप ये देख सकते हैं इसने कंपाउंड पाथ कह दिया इसको। कंपाउंड का मतलब है ये आपस में मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है नॉट ओनली आप लोग स्ट्रोक्स के साथ मिलके ये चीज़ें प्ले कर सकते हैं, बल्कि आप लोग फिल के साथ तो कर ही सकते हैं। अच्छा जी, अहमद भट्ट कहते हैं अगर सिर्फ अंदर वाली शेप रखनी हो तो। अभी मैंने आपको इसका एक तरीकाकार बताया है शेप बिल्डर टूल का। अब हम करते हैं शेप बिल्डर टूल का दूसरा वाला पार्ट, जिसमें अहमद आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाएगा। तो शिफ्ट करके ऊपर जो है ना वो मूव करवा देते हैं। मैं आपके सामने एक बड़ी बेसिक सी डिज़ाइन क्रिएट करने लगा हूँ गुलदान का। ठीक है जी, भाई गुलदान का नहीं, गमले का। गमला कैसा होता है, ऊपर से होता है जी चौड़ा, नीचे से होता है थोड़ा सा पतला, कुछ इस तरीके का। आपने टेढ़ा करके जोड़ा होता है उसको। यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर लें वर्टिकली तो कुछ इस तरीके का ही गमला बना होता है। ठीक है जी, हम ये गमला बनाने की कोशिश करते हैं।
थी। एक मैंने क्या लिया जी, स्केयर लिया। ठीक है, स्केयर लेने के बाद मैंने क्या किया, इस स्केयर को मैंने डेड सेंटर पे रखा इस वाली गाइड के लिहाज से। इसको मैं फिर ऊपर लेके गया अराउंड यहाँ तक। ठीक है, नहीं जी क्लास अभी अभी मुझे एक मेरी 9th बैच की स्टूडेंट ने मैसेज किया कि जी मैं फाइवर के ऊपर लेवल 2 सेलर बन गई हूँ। तो आप लोग मेरे से पूछेंगे ये लेवल 2 सेलर क्या होता है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको जो है इंशाल्लाह परसों बताया जाएगा कि लेवल 2 सेलर क्या होता है, लेवल 1 सेलर क्या होता है, फाइवर के लेवल्स क्या होते हैं, टॉप रेटेड सेलर वगैरह क्या होता है। एनीवेज, मुझे गमले की शेप चाहिए, तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं ए प्रेस करके क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके ना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये वाला, मूव टूल के या सिलेक्शन टूल के साथ वाला, इस पर प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ए प्रेस करने के बाद इस एंकर पे मूव क्लिक करूंगा। एक एंकर पे क्लिक करने का मतलब है आप एक एंकर के ऊपर से ही शेप को एडजस्ट कर रहे हैं। लाइक मैं इसको यहाँ तक यूं करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं एक एंकर पॉइंट ही मूव हो रहा है, बाकी सारी सारे जो शेप है वो उसके लिहाज से एडजस्ट होती जा रही है। तो मुझे कोई नहीं याद था मैंने कितना मूव किया था उसको, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये 5 मैंने मूव कर दिया। आप लोग देख सकते हैं गुलदान की हल्की बुली लुक आ रही है। ऑल्ट प्रेस करके सेंटर से इसको थोड़ा सा ड्रैग करना चाहें तो आप लोग ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी मर्जी के मुताबिक गुलदान की जो राउंडनेस है ना वो सेट हो, सॉरी ये जो इसका टेढ़ा एंगल था वो सेट हो गया। ठीक, और इसको आप ले जाते हैं जी नीचे। गुलदान के ऊपर हमें, सॉरी गमले के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक अदद बूटी। ये वो बूटी नहीं है जो आप लोग इम्तिहानों में लगाते हैं, ये वो बूटी जिसके ऊपर आपका पत्ते वगैरह उगते हैं। ठीक है, तो अब मुझे अगर पत्ते बनाने हैं तो पत्ते हकीकत में कैसे होते हैं, यूँ होते हैं, यूँ बन रहे होते हैं। ठीक है, एक ही बेल के ऊपर इस तरह बने होते हैं। हम क्या करेंगे जी, सर्कल लेते हैं जी, एल प्रेस करके सर्कल लेते हैं। ये जी हमने ले लिया सर्कल, और फिर हमने क्या किया, ऑल्ट दबा के एक और सर्कल ले लिया, एक सर्कल लिया और ऑल्ट दबा के एक और सर्कल ले लिया। इसको किया जी हमने सेलेक्ट, एंड इसका ज़रा कलर हम चेंज कर लें तो आप लोगों को जो है ना वो नज़र भी आए ना। इसको मैंने थोड़ा मूव किया इधर। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट टाइम दबाऊंगा। आप लोग वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो सेंटर वाली शेप है ना, ये वो शेप है जो कि जो पत्तों वाली लुक दे रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये बनाया था ना, ये वाला, तो ये जो ये दोनों के दरमियान अगर शिफ्ट टाइम प्रेस किया जाए तो जो शेप आ रही है वो क्या आ रही है, पत्ते वाली। तो अब मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं इस दफ़ा ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि माइनस आ रहा है। माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो शेप्स जो हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। तो यही मैं चाह रहा था, इसको क्लिक करके थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर ले आते हैं, इसको लगाया जी इधर, ऑल्ट ड्रैग करके इसका एंगल, सॉरी इसका साइज़ किया छोटा, ट्रांसफॉर्म से मैंने इसको मूव कर दिया जी ऐसे, बल्कि थोड़ा सा ऐसे, अभी भी थोड़ा सा ऐसे, राइट। ये करने के बाद मेरा काफ़ी हद तक जो है ना वो पत्तों वाला मामला पूरा हो गया। ये है क्योंकि डंडी है, डंडी अमूमन ब्राउनिश ग्रीन होती है, हम इसको जो है ना वो ये कलर दे देते हैं। और गमला हमारे पास होता है जी, गमले की इंग्लिश क्या होती है, फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट
कलर लिखते हैं और यहाँ से इमेजेस में जाकर कोई एक इमेज उठा के इसको करते हैं कॉपी, बंद करते हैं और यहाँ आके पेस्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन देख लिया आपका, मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। क्लिक करने के बाद जी मैंने ये डिज़ाइन उठा लिया और ये मेरे फ्लावर पॉट का कलर है। ये जो हमने बोला था कि जो हमने बूटी ऐड की है, तेल जिसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर वो एक्चुअली बन रही है, उग रही है सारी चीज़, ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा जो ना वो सेंटर से छोटा कर लेते हैं। और ये चूँकि इसके ऊपर नज़र आ रही है गमले के, तो कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट करके मैं इसको गमले से नीचे ले गया। आप लोग देख सकते हैं उसके पीछे छुप के। अब जरा आप क्वेश्चन भी देख लें। अहमद बट अब आपको समझ आ गई अंदर वाली शेप कैसे हम रखनी हो तो कैसे रख सकते हैं। हम बाहर वाली शेप्स को रिमूव कर लेते हैं या सिर्फ अंदर वाली पे शिफ्ट करके उसको साइड पे ले जाते हैं और उसके अलावा सारी डिलीट कर सकते हैं। हसनैन कहते हैं हाउ कैन वी यूज़ डिज़ाइन आइडिया विदाउट दीज वेक्टर। मुझे आपके हसनैन क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आप क्या पूछ रहे हैं? आप उर्दू में पूछ लें, शायद मैं आपका क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझने के काबिल हूँ। हाउ कैन वी यूज़ डिज़ाइन आइडिया विदाउट दीज वेक्टर। वेक्टर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, जो भी चीज़ है वो वेक्टर में बन रही है। वेक्टर इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं। तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूं। आगे जी ऊपर हमें चाहिए जी फूल। ठीक है, फूल को अगर हम कॉपीज बना ली मैंने, फूल को अगर हम देख लें तो फूल के लिए आपको सबसे पहले तो जी यहाँ पर एक अदद क्या चाहिए जी, लिप्स चाहिए। जूम इन करते हैं और ऑल्ट अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो सर्कल सेंटर से बनेगा। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। सूरजमुखी का फूल बनाना है। सनफ्लावर पीएनजी, सनफ्लावर पीएनजी के बाद हमने इमेजेस पे गए और सनफ्लावर पीएनजी के बजाय सनफ्लावर वेक्टर पीएनजी करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास कलर जो है वो एग्जैक्ट आए। ये उठाया जी हमने कलर, या चलिए इसी को उठा लेते हैं। तो किया कॉपी, कर दिया जी पेस्ट। क्योंकि मैंने सिर्फ कलर्स लेने हैं तो इसको छोटा करके हम साइड पर रख लेते हैं। ये वाला ब्राउन कलर उठाना था, ये ब्राउन कलर उठा लिया। तो ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा छोटा करते हैं। अब मुझे बनाने की पत्तियाँ। ठीक है, तो पत्तियाँ बनाने का बड़ा सौखा सा तरीका है। आप देखिएगा, सर्कल पकड़ा, एक सर्कल बनाया, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ से इसकी एक और अदद क्या बना लीजिए, कॉपी। लेकिन सिर्फ कॉपी नहीं बनानी, कॉपी के साथ साथ आपने एक और छोटा सा ख्याल भी रखना है, और वो ये है कि अगर आप पत्तियों की इधर शेप देखें तो पत्तियाँ मुकम्मल गोल नहीं है, नीचे से कुछ हिस्सा उनका जो है ना वो स्ट्रेट भी हो रहा है। तो इसका ये मतलब है, पहले तो मैं इनको ज़रा थोड़ा लाइट कलर दे दूं ताकि मुझे गाइड्स अच्छे से नज़र आए बाद में। यहाँ पर सॉरी, इस वाली शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जब राइट पर लेके गया तो कुछ यहाँ तक मुझे मेरी शेप आधी मिल रही है पत्ती की। पूरी शेप कैसे मिलेगी? इफ़ आई सेलेक्ट पिक अप द रेक्टेंगल और यहाँ पर कुछ यूँ करके बना दूँ। ये बनाने के बाद मैं शिफ्ट एम पकड़ता हूँ, ऑल्ट 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 एंड ऑल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास पत्ती की जो है वो रफ सी शेप आ गई है। तो पकड़ के बड़ा किया,
थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ के पतला भी कर लें, ऑल्ट प्रेस करके ना, ताकि इसकी विड्थ दोनों साइड से इक्वली कम हो। इसको क्लिक करके मैं अगर यहाँ लेके जाऊँ और इसको ले जाऊँ जी इसके पीछे, एंड मैं इसको एक एंगल पे पूरा रोटेट करता जाऊँ, फॉर एग्जांपल कॉपी किया, कॉपी एंड शिफ्ट रिप्लेस, फिर कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट। अब इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद आपने सर्कल के लिहाज से डेड सेंटर किया और नीचे ले गए इसके, फिर कॉपी किया और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट, और इनको दोबारा नीचे ले जाएं। आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि मैंने पार्ट ऑफ माय डिज़ाइन इज़ डन। इन सब को कॉपी करके मैंने कंट्रोल आई दबाया, सॉरी सिर्फ आई दबाया, इनको ये कलर दे दिया और कंट्रोल जी दबाकर इनका ग्रुप बना दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट इन प्लेस किया, इनको ये वाला कलर दिया और ये कर दिया, और इस सर्कल को पकड़ के मैं टॉप पर ले आया। तो आप लोग काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि जो चीज़ वहाँ क्रिएट की गई थी वो मैंने अपने लिहाज से यहाँ पर भी क्रिएट कर ली। यहाँ तक चीज़ों की समझ आई? अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या अचीव कर लिया हुआ है। हसनैन, अगर आप बुरा ना मनाएं तो प्लीज़ उर्दू में कमेंट लिख लें, मुझे आपकी बात की समझ थोड़ी बहुत तो आ गई है कि आप कह रहे हैं अगर हमने सिर्फ कलर कॉपी करना हो तो हम कलर बॉक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कॉपी करने के लिए जो चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ वो उसका एग्जैक्ट कलर उठाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्क्रीन दरमियान में 1-2 सेकंड के लिए या 15 सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हुई थी तो वो मैंने गलती से स्ट्रीम यार्ड बंद कर दिया था बजाय कि दूसरी टैब, मुझे स्ट्रीम वहाँ से ही दोबारा कंटिन्यू करनी पड़ी। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि कलर सेलेक्ट नहीं किया जा रहा तो आप लोग एक इमेज को रेफरेंस के तौर पर, या जिस तरह कल मैंने तरीकाकार बताया था कलर पैलेट डाउनलोड करके ये सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो। आगे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी मज़ीद स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। मज़ीद स्टाइलिंग के लिए देखें जी, एक चीज़ को पकड़ा और मुझे एक फीलिंग सी आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो लेवल पर नहीं है। यस, आई नीड टू सेलेक्ट कंट्रोल, सिर्फ ए सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं लाइन तक ऊपर ले गया बिकॉज वो दोनों स्ट्रेट नहीं थे। अगर आप गौर करें तो जो राइट वाला एज था वो थोड़ा सा नीचे था। एनीवेज, हुआ कुछ ऐसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ प्लेस किया
यहाँ से इसका साइज छोटा कर दिया, कलर पिकर से आई ड्रॉपर से यहाँ पर पकड़ा, ऑल्ट दबाकर फिर सॉरी यहाँ पर पकड़ के किया, फिर मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ रखा एंड ऑल्ट प्रेस करके दोबारा यहाँ पर कर दिया। अब मैं इन सारी की सारी चीज़ों को पकड़ता हूँ, ऑल्ट से बाहर वाला सारा का सारा हिस्सा जो है वो मैं साथ साथ क्या करता गया जी, रिमूव करता गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इस पॉट के ऊपर क्या आ चुका हुआ है, ये कुछ डिज़ाइंस भी आ चुके हुए हैं, इनको मैं एडजस्ट करने के बाद दोबारा शिफ्ट एम दबाता हूँ, ऑल्ट 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 और ये ऑल्ट। तो भी हमारे इररेलेवेंट से हिस्से से हमने उन सारों को जो है वो रिमूव कर दिया। इसके नीचे मैं एक अदद एल दबा के सर्कल पकड़ता हूँ, इसको भी इसके सेंटर में रखा, इसको सबसे नीचे ले गए। और इसका कलर जो है हम इससे भी ज़्यादा डार्क रखेंगे ताकि महसूस हो कि जी ये किसी मिट्टी के किसी सेक्शन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब अगर आप लोग देखें तो जस्ट बिकॉज ऑफ शेप बिल्डर टूल हमने कितनी आसानी से अपने पास बेसिक शेप से एक पूरा का पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। हमें इन रेफरेंस इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डिलीट इट। ये वाली शेप्स की जो हमने पहले क्रिएट की थी हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं थी। मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके कहता हूँ जी स्टार पॉट। ठीक है जी, स्टार पॉट कहने के बाद इसको मूव करवा के आपने जिधर भी लेके चलना है आप लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली वेक्टर, जितना मर्जी जूम इन करें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नो डिटेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जी मेरा डिज़ाइन जो है वो कैनवस से थोड़ा बाहर गया हुआ है। और अगर आप अपने कैनवस को अपने डिज़ाइन के लिहाज से फिट करना चाहें तो आप लोग ऑब्जेक्ट में जाएं, आर्टबोर्ड में जाएं और फिट टू सेलेक्टेड आर्ट, तो आपका आर्टबोर्ड जो है आपके साइज़ के लिहाज से रीसाइज हो जाएगा। और अगर आप लोग बाद में इसको बढ़ाना चाहें बाद में भी बढ़ा सकते हैं। बस आपको आर्टबोर्ड बाउंड्स का बताना था कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, so this is how we actually work with the shape builder tool। अभी मैं आपको शेप बिल्डर टूल का बहुत ही बेसिक सा चीज़ बताई है। अगर आप लोग शेप बिल्डर टूल को डीपली थॉरली स्टडी करना चाहते हैं तो ये मोहम्मद अशरफ की जो है ना एक बड़ी थॉरो सी वीडियो है अबाउट शेप बिल्डर टूल, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ दिस वीडियो। आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट मी ओपन फेसबुक और मैं वहाँ पर इसका लिंक शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। वेयर इट इज़, यहाँ पर है।
और अगर आपको शेप बिल्डर टूल में मोहम्मद अशरफ की कंटेंट नहीं पसंद आता या इंग्लिश आपको नहीं समझ आती, यहाँ पर फिर एक और भी वीडियो है शेप बिल्डर टूल की, मैं आपको नॉट श्योर कौन सी थी। यस, दिस वन, एडवांस लेवल की, जिसके अंदर आप लोग जो है वो चीज़ों की ज़रा कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करके अपने आप को भी प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं ये चीज़ें जो है वो बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। ठीक है जी, ये लिंक्स मैंने दोनों आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो दिस इज़ हाउ शेप बिल्डर टूल वर्क्स। और शेप बिल्डर टूल के इस्तेमाल के हवाले से आप लोग जितनी मर्ज़ी करेंगे ना प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ सर्कल से ही प्ले करना शुरू करें ना, तो आपकी सर्कल से ही शेप्स ख़त्म नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक दिस सर्कल हेयर। ठीक है, ये सर्कल पकड़ा, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल आर दबा के गाइड्स लेके आए, सेंटर पे गाइड ऐड की और इसका सेंटर जो मैंने इकट्ठा कर दिया। इसी तरीके से इसके सेंटर के हवाले से फिर गाइड ऐड की और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से एक और मैंने शेप निकाल ली। इन तीनों के एंकर पॉइंट्स पकड़ें या इन तीनों को पकड़ें और ऑल्ट प्रेस करके आप लोग कुछ यूं अगर सिलेक्शन क्रिएट करें टाइम में, तो यहाँ ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट एंड ऑल्ट, हम इन तीनों को पकड़ते हैं और इसको डिलीट करें, तो डिलीट कर दें। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। आप लोग देख सकते हैं आपके पास ये शेप आ गई। यू कैन एक्चुअली यूज दिस शेप जैसे भी आपका दिल करे। ये शेप आपको वैसे बनानी पड़ जाए ना, तो आपको क्या, मुझे भी बनानी पड़ जाए ना, ये भी जो है ना वो तकरीबन मुसीबत पड़ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये अब जो शेप्स बनी है आपके सामने, ये शेप बनाना शेप बिल्डर के टूल के अलावा पॉसिबल नहीं था। लेट मी प्लग इन द चार्जर, लैपटॉप बंद हो जाएगा। गिव मी अ मोमेंट। चलें जी, आई प्लग्ड इन द चार्जर। अब लैपटॉप एटलीस्ट बंद नहीं होता। वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर। एनीवेज, तो अगर मैं मज़ीद सर्कल्स के साथ प्ले करूं यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो
मैं सर्कल सर्कल रखा, ऑल्ट दबाकर सर्कल रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से भी इधर सेंटर में रख दिया। आप शेप बिल्डर टूल से डिज़ाइन अगर बनाना शुरू करें तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास कितने डिफरेंट डिज़ाइन बन रहे हैं यहाँ पर। एक वेरिएशन में मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, जबकि दूसरी वेरिएशन के अंदर मैं इसको पकड़ के ये ऑल्ट, ये ऑल्ट, ये ऑल्ट, ये ऑल्ट और ये डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, तो ये डिज़ाइन वैसे बनाना काफ़ी मुश्किल था। अगर खुद बनाना पड़े तो इट वुड हैव बीन क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसी तरीके से अगर इसमें मैं मज़ीद एडिटिंग करूं, सॉरी डिलीशन करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों शेप्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। बिकॉज एक में मैंने पहली में जिन चीज़ों को ऑल्ट प्रेस किया है, दूसरे में मैंने उन चीज़ों पर शिफ्ट प्रेस किया है, और पहले में जिन चीज़ों को मैंने रखा है, दूसरे में मैंने उन चीज़ों को डिलीट किया। तो वाइस वर्सा पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ सर्कल के लिहाज से कितनी इंटरेस्टिंग शेप्स बन जाती हैं। इसी तरीके से आप लोग लेटर्स के साथ कोई भी शेप मिक्सअप करके बड़े अच्छे तरीके से बड़े इंटरेस्टिंग से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द पावर ऑफ शेप बिल्डर टूल, कि वो किस तरीके से आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकें। तो मुझे प्लीज़ बताएं कुछ समझ आई है कि नहीं। नहीं जी, मेरे एक और स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा है कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ लेवल 1 सेलर। लेवल 1 सेलर बनने के लिए फाइवर के ऊपर $400 कमाने होते हैं, और लेवल 2 सेलर बनने के लिए $2000। $2000 मतलब आजकल के हवाले से 3,20,000 रुपया। तो उस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि हम फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी जाएं, चीज़ों को सीखने के हवाले से, साथ साथ पैसा कमाना कैसे है उसकी तरफ भी चलें। तो तैयार हैं आप लोग कि कोई नहीं? जो लोग ये लेक्चर बाद में पढ़ें देखेंगे, मुझे उनके उस टाइम भी कमेंट्स मिलने चाहिए जब वो ये लेक्चर देख रहे होंगे कि आप तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी आप कितने तैयार हैं। उनके कमेंट्स में आप लोगों का लहजा वगैरह देख कर पता चल जाएगा। इसमें लिमिटेशन जो है ना, लाइक बुशरा और नायाब ने कमेंट किया है, तो इसके अंदर लिमिटेशन है आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर शेप बिल्डर टूल प्रैक्टिस लिखूँ ना, मैं आपको उसके इमेजेस दिखाऊँ। लेट मी फाइंड सम इमेजेस फॉर यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी शेप्स हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं, ये शेप देख लें, ये कैसे बनी है। ये शेप 4 सर्कल से मिलके बनी है। चलें इस शेप को जो है ना वो डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बना है। देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन लेट्स सी ये डिज़ाइन कैसे बना है। इसको करते हैं जी यहाँ से थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के बड़ा, और यहाँ से कर लेते हैं इसको जी लॉक। ठीक है जी, मैंने लॉक कर लिया। अब देखते हैं येलो कलर लेकर, येलो कलर लेके ना इसकी शेप्स को डिज़ाइन करना सीखते हैं। अब देखें जी, एक सॉरी ब्रश टूल पकड़ा, ब्रश टूल का साइज़ बड़ा किया, ब्रश टूल पकड़ के जी मैं साइज़ कर रहा हूँ जी बड़ा। अब आप देखें जी, पहला
जो सर्कल है वो हमारे पास है जी ये, एक जो सर्कल है वो हमारे पास है ये, एक सर्कल जो हमारे पास है ये, और ये तो हमें सीधा सीधा सामने नज़र आ ही रहा है। तो आप देखें जी, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास इतना इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बन रहे हैं। नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये माउस से इतना मज़े का सर्कल जो है ना बनाना बड़ा औखा होता है। ठीक है, आप देखिएगा ये माउस से ना बड़े टूटे हाथों का सर्कल बनता है, तो बंदा शो भी मार लेता है। तो मैं जो मैंने नया लैपटॉप लिया ना वो है टच, ये मैं उंगली पकड़ता हूँ इसके ऊपर बना देता हूँ तो बड़ा अच्छा लिख देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर 1 2 3 लिखनी हो ना, तो बड़ा सौखा है मेरे लिए टच स्क्रीन से ना, तो बंदा थोड़ी शो तो मार सकता है ना। तो इसलिए मैं इतने आराम से सर्कल्स वगैरह बना रहा हूँ। माउस से करना बड़ा औखा काम है। माउस के साथ मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने ना टूटे हाथों से बनाया है। और ये राइट वाला जो है ना वो टच से बनाया है, तो है ना फर्क। Anyways, आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जो है वो टच लैपटॉप आप भी पकड़ लें या टच स्क्रीन पकड़ लें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आसानी हो जाती है। इसलिए बहुत से जो डिज़ाइनर्स हैं ना, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स है, वो यूज़ करते हैं जी सिंटी, क्या था उसका, वैकॉम ग्राफिक टैबलेट। फिर ग्राफिक टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, पेन होता है इसके ऊपर और टैबलेट पे आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जो चीज़ आप पेन या टैबलेट, पेन के साथ टैबलेट पर ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो चीज़ आप लोगों के पास फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर जो है ना, जिस तरह ये फीमेल यूज़ कर रही है, इस तरह बन जाती है। एनीवेज, ये तब तब आप इस्तेमाल करें जब आप लोगों का काम ऐसा हो कि आपको हाथ से चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी हो आप लोगों की ना। ये सिर्फ उसी सूरत में आप लोग जो है वो इस्तेमाल करें। जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फीमेल जो है वो डिज़ाइन कर रही है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अच्छा चलें, अच्छी बात है स्नैन, आपका लैपटॉप टच है तो आप भी ये शुगल में ले आराम से कर सकते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे पहले जब ये चीज़ें समझानी होती थी ना तो बड़ा मुश्किल होता था माउस के थ्रू ये सर्कल्स वगैरह बना के ना, बिकॉज माउस में लिमिटेशन है। एनीवेज, आई होप सो कि आपको इस सब के साथ साथ समझ तो ज़रूर आई होगी कि हम आज जो है वो जो चीज़ें सीखी हैं वो आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी होपफुली समझ आई होगी। ये दो वीडियोस आपको दी हैं, खासतौर पे मोहम्मद अशरफ वाला, वो आपने वीडियो पहले देखनी है। और मैं, क्योंकि आप लोग गूगल क्लासरूम में अमूमन कम ही रिस्पॉन्स देते हैं, तो आई विल क्रिएट एन असाइनमेंट इन फेसबुक। ठीक है, और वो असाइनमेंट मैं यहाँ पर आपके सामने ही पोस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ऊपर होगा व्हाट्स ऑन माई माइंड, असाइनमेंट इज ऑन माई माइंड। ओके, तो ये 3 हो गए, और के अलावा आप लोग जो है वो
ठीक है जी। ठीक है जी, आपके दो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, दो शेप्स आपकी अपनी मर्जी की, और साथ साथ एक आप किसी भी एनिमल की, एनी एनी एनिमल ऑफ योर चॉइस यूजिंग शेप बिल्डर आप लोग सबमिट करवाएंगे। तो ये आपने कल से पहले सबमिट करवानी है, आइंदा आपको असाइनमेंट्स इधर ही मिला करेंगी। द रीज़न बीइंग कि आप लोग वहाँ पर जो है वो बहुत से लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ, मेरे बावजूद, कहने के बावजूद भी, और बहुत से लोग जो है वहाँ पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ठीक है जी। तो अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई क्यूरी नहीं है तो हम आज का लेक्चर जो है वो उसको बाकायदा तौर पे क्लोज़ करते हैं। और क्लोज़ करने के साथ साथ आपको इस उम्मीद के साथ अगले लेक्चर तक के लिए अराउंड 22 घंटों के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग शेप बिल्डर टूल की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस वगैरह जो है ना वो सबमिट करवाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी असाइनमेंट मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। मैंने लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि तमाम की तमाम शेप्स जो हैं वो एक ही आर्ट बोर्ड पर हों, और वो आर्ट बोर्ड जो है वो हाई रेजोल्यूशन के अंदर आप लोग उसका इमेज जो है ना वो एक्सपोर्ट करें। किसी को अगर नहीं पता कि जेपेग कैसे निकालते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस से आप लोग जेपेग जो है ना वो डिज़ाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंट्रोल एस करने पर आपके पास AI PDF या EPS के फाइल फॉर्मेट्स आते हैं। तो अगर किसी का असाइनमेंट मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हुई तो आई विल सिंपली डिलीट द कमेंट। ठीक है, फिर आप लोग मुझे ये ना कहिएगा कि जी आपने मेरा वो क्यों डिलीट किया। ठीक है, असाइनमेंट। तो आप लोगों से इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना, अपने वालिदैन का, अपने गिरदोनवा में मौजूद ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, और अपने लिए सदका दें, शायद सदका ही आपकी किसी परेशानी को टाल कर किसी अच्छी चीज़ का आपके लिए आगे चलकर बायस बने, और रेगुलरली सदका देते रहा करें। अल्लाह का हमारी जिस्म पे, हमारे जो रूह है उसके ऊपर एक हक़ है, और वो हक़ आप इबादत करके, नमाज़ पढ़ के भी अदा करते हैं और भी एक्टिविटीज़ करके अदा करते हैं, बट सदक़े से आप अपनी ज़ात के अलावा दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिसका अजर अल्लाह फिर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात पे, वैसे भी करते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि इन मुश्किल हालात में लोगों के लिए ज़्यादा करें। शायद अल्लाह ने यही आपकी किस्मत में लिखा हो कि आप जितना अल्लाह के दिए हुए में से लोगों पे करें तो अल्लाह आपको उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी अननोन सोर्स से आप तक पहुंचाता रहे। जी, गूगल से देख लें, आपका ट्यूटोरियल्स देखें, यूट्यूब के ऊपर बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। इवन कि आप ट्यूटोरियल की एग्जैक्ट कॉपी भी अपलोड कर देंगे बनाकर, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस हार्ड, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड कि आपको जो है ना शेप बिल्डर टूल की इच्ची बिच्ची समझ आ जाए। बिकॉज आगे लोगो डिज़ाइन में जाकर और बहुत सी चीज़ों में इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो वहाँ जाके आप फिर ऐसा ना हो कि आपको कमी महसूस हो। तो लिहाजा जहाँ से आप देखना चाहते हैं, आपका दिल करे, आप लोग ये बेशक यही वाला यूट्यूब ट्यूटोरियल है, एक बड़ा मज़े का शेप बिल्डर का ट्यूटोरियल है। आठ आठ बनाता है वो यहाँ पर ना, एक वीडियो है जिसमें वो 8 क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये अगर आप देख रहे होंगे, तो ये शेप बिल्डर टूल से बेसिकली ये 8 क्रिएट कर रहा है। आप ये भी बना के मेरे पास ले आएंगे ना, लेकिन इन डिफरेंट कलर्स, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू गेट योर हैंड्स डर्टी इन दिस टूल, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत से टूल्स, बहुत सी शेप्स पड़ी हुई हैं, बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। आप इवन कि आप शेप बिल्डर टूल से ये भी बना लेंगे तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली वर्क विद दिस सॉफ्टवेयर
सॉरी वर्क विद दिस टूल के मुझे पता चल सके कि आप लोगों को अच्छी खासी इसकी समझ आई है। ठीक है, तो क्लास आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पर 2 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।